हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार रहना, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर पे भी बड़ी तादाद में लोग बैठे। अच्छा, बिहार है ये, अलग अलग प्रदेशों में जितने लोग सामने बैठे होते हैं उतने तो यहां मंच पे बैठे होते हैं। ये बिहार है, ये अपनी विधा का अनूठा राज्य है। एक आखिरी नज्म आपको सुनाता हूं। यहां अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग जात के लोग बैठे हैं। वो आपको डराने की कोशिश करेंगे लेकिन डरना नहीं है। थोड़ी देर ये बंद कर दो भाई, विजुअल हो चुका है जितना रिकॉर्ड होना है। और भी जो साथी हैं वो आगे मत आइए, भी बैठे रहिए, बाद में मैं अभी 1-2 घंटे तो रुकूंगा ही, तो हम सारे लोग मिल लेंगे। फोटो सेल्फी ने भी बड़ी जान आफत में डाल रखी है। ये जब से व्हाट्सएप और सेल्फी आ गई ना, वो एक महिला ने अपने गांव में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो एक साहब ने उनसे कहा कि भैया व्हाट्सएप की वजह से कैसे बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, ये समझ में नहीं आया। तो भाभी जी ने बताया कि एक दिन मेरा बच्चा स्कूल पहुंचने में देर कर रहा था, वहां से फोन आया कि आपका बच्चा अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। मैं डर गई, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया कि मेरा बच्चा ये है, उसकी तस्वीर ये है, वो घर से निकला है और अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा, जिस भी सज्जन को मिले मेरे घर ला के छोड़ दें। बोले आधे घंटे बाद तो वो स्कूल पहुंच गया, लेकिन वो मैसेज तब से लगातार फॉरवर्ड हो रहा है। वो जब भी स्कूल के लिए निकलता है, जिसे भी मिलता है ला के घर छोड़ देता है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने जिंदगी बड़ी अजाब कर रखी है। सेल्फी ने, व्हाट्सएप ने बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन ठीक है, मुसलसल दुश्मने जान की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। रहना तो है, काम तो करना है, लेकिन फिर राहुल जी का जो वो नारा है, जो एक शब्द है कि डरो मत, मैं उसे अपनी नज्म की बुनियाद बनाता हूं। मुझे याद है, मैं 2020 था शायद, जब यहां धरना चल रहा था एनआरसी का, उस दौरान आया था गया में, और आपने बड़ी दुआएं दी, बड़ी मोहब्बतें दी थी। मैं नज्म सुनाता हूं आपको। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए उसी जोश, उसी जज्बे के साथ सुने। मुझे लगे ना कि ये 6 घंटे से बैठे हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल तरोताजा होकर के बैठे हुए लोग हैं। आप 6 घंटे से बैठे हैं। अखिलेश भाई, तारिक साहब, ये तो सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं। मैं मुंबई था, मुंबई से कोलकाता आया, कोलकाता से गया की फ्लाइट पकड़ी। तो हम सब सफर में हैं, हम सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं जिस जज्बे और हौसले के साथ खड़ा हूं, आपका भी वो जोश, वो जज्बा मुझे दिखना चाहिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये जो कोशिश है राहुल गांधी की,
ये जो कोशिश है कांग्रेस की, मैं उस कोशिश को इन मिसरों में ढालता हूं। ये जो कांग्रेस का झंडा है, इस झंडे में जो 3 रंग हैं, दरअसल इन्हीं 3 रंगों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। ऐसे में मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और जो चौथा मिसरा है वो पुकारता है आपको कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार रहना, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। एक बार फिर से तमाम भारत यात्रियों को, उमैर साहब की पूरी टीम को, संचालन कर रहे साथी को, अखिलेश जी के साथ आए हुए तमाम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको, निखिल जी को, आदरणीय तारिक अनवर साहब को, हमारे दोनों विधायकों को, आनंद शंकर जी को, और हमारे एक दूसरे जो विधायक मौजूद हैं, अवधेश जी यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व विधायक जो यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उमैर खान जी को एक बार फिर से शानदार आयोजन के लिए दिल से मुबारकबाद। और राष्ट्रगान